हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 यूनिट सेकेंड में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का टीचर एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। इसमें से पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। टीचर ट्रेनिंग के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनका एक्सपेंशन करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करना। दूसरा, कंपलसरी रिफ्रेशर कोर्स एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है कि जो टीचर पहले से ही सर्विस में है उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स कंपलसरी किए जाने चाहिए और उनके स्किल को अपडेट करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जाना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट है इनकरेज्ड एजुकेशनल रिसर्च में, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, जिससे कि हम इस डिपार्टमेंट में जो भी नए नए इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब का हम पता लगा सकें। इसी का अगला पॉइंट है फोकस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो फोकस एरिया था वो था वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर इनका ध्यान केंद्रित था और इसी के ही स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने का प्रयास किया था। तो इनका फोकस एरिया था वोकेशनल एजुकेशन पर, क्योंकि कक्षा 12 के बाद बच्चे अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन करते हैं, और अगर स्टडीज़ में नहीं जाना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, तो वो अपने लिए कोई करियर ऑप्शन चुनते हैं जिससे कि वो अर्निंग कर सकें। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये सजेशन दिया कि क्लास 12th में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा उनको करिकुलम दिया जाना चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे उन्हें चूज़ करके उनको पढ़ें और उसी से रिलेटेड उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि वो 12th के बाद अपने लिए एक इनकम सोर्स तैयार कर सके।